अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ायका इंडिया। गर्मियों का मौसम आते ही मार्केट में कच्चे आम आने शुरू हो गए हैं और घर-घर में अचार बनना भी शुरू हो गया है। पर हम सबको अचार बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम का अचार बनाना बहुत आसान है। एकदम सिंपल रेसिपी से हम ये अचार बनाना बताएँगे आपको। बस छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए सफाई के साथ अगर आप इस अचार को बनाएँगे, तो सच मानिए ये अचार 1 साल तो क्या, कई साल तक भी खराब नहीं होगा और इसका जो ज़ायका है वो भी हमेशा ताज़ा यानी फ्रेश अचार की तरह ही रहेगा। कच्चे आम का सीज़न साल में एक बार ही आता है, तो सभी लोग इसे बनाकर कम से कम 1 साल के लिए तो स्टोर करके रखते ही हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को फ़ॉलो करके इस अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके अपने कीमती फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। ये हमने 2 किलो फ्रेश कच्चे आम लिए हैं। इन्हें अच्छे से धोकर 2 घंटे पहले ताज़े पानी में डालकर रख दिया था, ताकि इनमें जो गर्मी हो वो निकल जाए। अब इन्हें पानी में से निकाल कर छलनी में रखेंगे। और अब कपड़े से अच्छी तरह से रगड़-रगड़ कर पोंछ लेंगे। क्योंकि हमें इनका छिलका नहीं हटाना है, इसलिए अच्छे से पोंछना है और अच्छे से इन्हें साफ करना है। तो इसी तरह से हम सभी आमों को किचन टॉवल से पोंछ कर रखेंगे। अब इनका ये जो डंठल वाला पार्ट है, इसे हम काट कर निकाल देंगे। पहले हम इन्हें लंबाई में 4 टुकड़ों में काटेंगे। कुछ आमों में कच्ची गुठली होती है और कुछ आमों में जाली पड़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें कट करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप चाहें तो इन्हें अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो मार्केट में भी कटवा सकते हैं। अब हम इन्हें इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। या आपको जो भी साइज़ पसंद हो, छोटा या बड़ा या लंबाई में काटना, आप उसी तरह से इन्हें काट सकते हैं। तो इसी तरह से हम सभी कच्चे आमों को काट कर रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सभी कच्चे आम छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर रेडी कर लिए हैं। आप अपनी पसंद से इनका साइज़ रख सकते हैं। अब हम इन्हें किसी सूती कपड़े पर फैला देंगे और धूप में रखेंगे। तो ये हमने कॉटन का एक दुपट्टा ले लिया है। इसके ऊपर हम ये सभी कच्चे आम फैला देंगे। इन्हें दूर-दूर करके फैलाएँगे, पतला-पतला फैलाएँगे, ताकि सभी पीसेस पर अच्छे से धूप लग जाए। तो ये हमने सभी कच्चे आमों को धूप में फैला दिया है। अब 4 से 5 घंटे हम इन्हें धूप लगाएँगे, ताकि इनमें जो बाहरी नमी है वो निकल जाए और तब तक हम इनका मसाला रेडी कर लेंगे। अब एक पैन को गरम करेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप पीली सरसों और 1/4 कप काली सरसों। अब इन दोनों को हल्का-सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बस हमें इनकी नमी निकलने तक रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हम इन्हें रोस्ट नहीं करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक भूनने के बाद हम इन्हें प्लेट या थाली में रख लेंगे। और अब इसी पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच मेथी दाना और अब मेथी को भी धीमी आंच पर हल्की सी खुशबू आने तक रोस्ट कर लेंगे। और अब 1 मिनट के बाद मेथी भी अच्छे से भुन गई है, इसे भी हम थाली में निकाल कर रख लेंगे। और अब पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया और ये हमने ली है 4 चम्मच मोटी वाली सौंफ। 2 चम्मच हम पैन में डालेंगे और 2 चम्मच सौंफ हम बाद में साबुत ही यूज़ करेंगे, इसे अभी हम एक साइड में रख देंगे। और 2 चम्मच है ये ज़ीरा, इसे भी हम पैन में डालेंगे और अब तीनों मसालों को धीमी आंच पर भून लेंगे। मसालों को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस नमी दूर होने तक भूनना है। अब ये मसाले भी अच्छे से सीख गए हैं। इन्हें भी हम पैन से निकाल कर थाली में रख लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे।
अब इसी पैन में डालेंगे 1.5 कप सरसों का तेल और इसे अच्छे से गरम करेंगे। तेल में जो एक कच्ची स्मेल होती है यानी जो इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है उसके निकलने तक हम तेल को गरम करेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है हम इन मसालों को जो अब ठंडे हो चुके हैं इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मसाला दरदरा होकर पिस गया है। हमें इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अभी हम इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम कच्चे आमों को भी चेक कर लेते हैं। इन्हें हमने 5 से 6 घंटे की धूप में सुखा लिया है। इससे ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। अब मसाले मिक्स करने के लिए एक बड़ा बर्तन ले लेंगे। उसमें ये दरदरा पिसा सभी मसाला डाल देंगे। साथ ही कुछ और मसाले भी डालेंगे। 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे कलौंजी और 2 चम्मच ये मोटी सौंफ है। इसे हम साबुत ही डालेंगे। अब 1 चम्मच डालेंगे अजवाइन और 2 चम्मच भर के डालेंगे नमक। नमक अचार में थोड़ा तेज़ ही रखा जाता है। अगर कम लगेगा तो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब सभी मसालों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब ये जो सरसों का तेल है हमने गरम किया था, ये अभी भी काफ़ी गरम है। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हींग और हींग को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस गरम तेल को अचार के मसाले में डाल देंगे। और अब इस तेल के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले तेल में अच्छे से मिक्स हो गए और अब चम्मच चलाते हुए अच्छे से मसाले में कच्चे आमों को मिलाएंगे। इस तरह से मिलाएं कि मसाला सभी कच्चे आम के पीसेस पर अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए मसाला जो है सभी पीसेस पर अच्छे से कोट हो गया है और अब आप देख सकते हैं मसाले का कलर भी कितना बढ़िया आया है। जितना बढ़िया इसका कलर है उतना ही बढ़िया अचार का जायका है। इस वक्त आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। अगर कम लगे तो आधा चम्मच या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। नमक कम नहीं रहना चाहिए। नमक और सरसों का तेल अचार को लंबे टाइम तक स्टोर करने में मदद करते हैं, यानी ये दोनों प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। अब हम अचार को 5 से 6 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि आम जो है मसाले के साथ अच्छे से सेट हो जाए। अब 5 घंटे के बाद हम अचार को चेक करेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा-सा अचार का कलर चेंज हो गया है। ये थोड़ा लाइट कलर का हो गया है, लेकिन अचार ने पानी नहीं छोड़ा है। एकदम परफेक्ट अचार बना है। अब हम इस अचार को स्टोर करेंगे। ये हमने एक काँच का साफ और सूखा हुआ जार लिया है। इस जार में हम सभी अचार को ट्रांसफ़र कर लेंगे। जार को हमने एक थाली के ऊपर रखा है ताकि अगर अचार गिरे तो वो थाली के ऊपर ही गिरे। अब ये जो मसाला लग गया है थोड़ा बहुत जार के ऊपर, उसे हम टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे और अब इस अचार को हम 2 से 3 दिन तक 3 से 4 घंटे धूप में रखेंगे ताकि अचार सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 दिन के बाद आप इस अचार को खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चटपटा आम का अचार बना है और आपने देखा इसे बनाना भी कितना आसान है। लंबे टाइम तक अचार को स्टोर करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो जिस जार में इसे रखें वो अच्छे से धुला हुआ और सूखा हुआ हो। अचार जिस चम्मच से निकालें वो भी हमेशा सूखा हुआ यूज़ करना है और इसमें तेल हमेशा ऊपर रखना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अचार कभी भी खराब नहीं होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।